ही के लिए एक नया टॉपिक लेकर आ गए हैं जिसका नाम है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या होता है, किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट हुआ, किसने इस पर पैसा लगाया, या कौन सी चीज़ है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, सारा कुछ इसी वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाल आंकड़े की पुस्तक विलुप्तता पर कगार पर खड़े एवं विलुप्त प्राय जंतु एवं पौधों का एक संकलन है। इसमें यह बताया गया है कि जो हमारे जो जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, वो आजकल विलुप्त हो रहे हैं, कहीं इस इन्वायरमेंट में नहीं दिख रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए सन 1948, ध्यान रखिएगा, 1948 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN ये एक संघ है जिसने अपनी तरह की प्रथम संस्था है जिसे अब विश्व संरक्षण संघ WCU वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी कहा जाता है। इस संस्था ने ही इन जीव जंतुओं के आंकड़े की व्यवस्थित किया है। इन आंकड़ों की व्यवस्था हेतु सन 1963 में मोरगस स्विट्जरलैंड में संकटग्रस्त जीवों की लाल सूची तैयार की गई का प्रकाशन हुआ। रेड डाटा बुक में हम लोग क्या पढ़ते हैं? रेड डाटा बुक में लगभग कितनी प्रजातियां पढ़ते हैं हम लोग? 18,000 प्रजातियों के नाम संकलित हैं। मतलब इसमें 18,000 प्रजातियां हैं जिनके नाम संकलित हैं, जिसमें से 1,296 जीव जातियां संकटग्रस्त जीव की श्रेणी में हैं। इनमें से कुल 5,611 जंतु जातियां व 5,685 पादप प्रजातियां संकटग्रस्त की श्रेणी में आती हैं। अब जानते हैं इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है दिन प्रतिदिन घटती जा रही जैव विविधता के प्रति वैज्ञानिकों का मानव जाति पर ध्यान आकर्षित करना है। मतलब वैज्ञानिक क्या चाहते हैं कि वो जो मनुष्य हैं आजकल अपनी दिनचर्या कर रहे हैं वो गलत प्रकार से कर रहे हैं। वो उनमें थोड़ा सी मतलब अपने संसाधनों को उपयोग थोड़ा कम करें और जो संकटग्रस्त जातियां हैं विलुप्त ना हों उनको संरक्षित करें। संकटग्रस्त जंतु जातियों एवं पादप प्रजातियों को खोजकर उनके आंकड़े तैयार करना, मानव जाति को संकटग्रस्त जीव की उपयोगिता को समझाना, मतलब कि उन्हें ये समझाना कि अगर पक्षी नहीं रहेंगे तो फिर कैसा होगा जीवन, आप समझ सकते हैं। पर्यावरण पर पड़ने वाले कुप्रभावों से मानव जाति को अवगत कराना, संकटग्रस्त जीवों से संबंधित प्राप्त होने वाले उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर रोक लगाना। IUCN हर तीसरे वर्ष एक सम्मेलन आयोजित करती है और यह संस्था 1963 से जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों से संबंधित रेड डाटा बुक जारी करती है। अब नीचे जानते हैं द अर्थ पृथ्वी सम्मेलन। द अर्थ पृथ्वी सम्मेलन क्या होता है, ये हम लोग IUCN में मतलब रेड डाटा बुक में ही पढ़ते हैं, तो पढ़ लेते हैं इसको भी। द अर्थ समिट जैव विविधता संरक्षण विश्व के संकट मतलब विश्व के सभी देशों की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में सन 1992 में एक विशाल जैव विविधता का सम्मेलन आयोजित किया गया। इसी को द अर्थ समिट नाम दिया गया। इस सम्मेलन के माध्यम से विश्व के सभी देशों की सरकारों व जनता से जैव विविधता संरक्षण हेतु यथाशीघ्र उचित उपाय करने की मांग की गई। अब विलुप्त किसी भी जीव का पृथ्वी से पूर्ण रूप से
अदृश्य हो जाना, जैसे कि गौरैया, स्पैरो, अर्थात जीवन लीला ही समाप्त हो जाना, जैसे हमारा डायनासोर विलुप्ति कहलाता है। और ऐसे विलुप्त होने वाले जीव विलुप्ति जीव कहलाते हैं। किसी भी जीव के पृथ्वी से एक बार विलुप्त हो जाने के पश्चात उसका पृथ्वी पर उद्भव होना असंभव हो जाता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जी हाँ दोस्तों, ये लाइन सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है दोस्तों। हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताया है कि आप अपनी जो प्राकृतिक नेचुरल जो संसाधन है उनका उपयोग बहुत ही कम कीजिए, वरना जब ये सब खत्म हो जाएगा तो आपके पास में कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस वीडियो का जो मतलब है वो आप समझ गए हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।